तो आज हमने ऑपरेटर की एक टाइप जो रह गई थी वो पढ़ ली है। 3 तरह के ऑपरेटर थे ना, तो एक तो थे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, जो कंपेयर करते हैं, और दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर, और जो अब हमने पढ़ने हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको ऑफ करते हैं अभी। क्या वाईफाई से भी इंटरनेट नहीं ना आता, वो दूसरा ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं इसको। वाईफाई इंटरनेट है ना, तो मेरा ये मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना इसको, कर्सर को। तो मुझे, मैं एक लाइन लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, मुझे आगे 10 लाइन खुद ही रेकमेंड कर देता है, ठीक है। अगर आपके सामने कोड लिखूंगा तो आपको आइडिया सही भी होगा, जल्दी निकल जाएगा, फिर कुछ चीजें आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो अभी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर है, पहले क्या पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे और अब हमने पढ़ने हैं कंपैरिजन। तो ये हो गया ना, असाइनमेंट तो इसके अंदर आता है ना कंपैरिजन के, इक्वल टू असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन है ना, ठीक है। लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ओके। ये ऑपरेटर पढ़े जाते हैं। और अब यहाँ पे आ गए प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये वाला डिवाइड, ठीक है, परसेंटेज और पावर, ओके। तो जो अब हमने पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, एंड, और नोट, ठीक है। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल जो मैं मोस्टली देता हूँ बच्चों को, कि ये ऑपरेटर्स कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो आपके घर वाले आपको भेजने हैं बाहर मार्केट में ना कोई चीज़ लेने, ठीक है। तो वो आपको कहते हैं कि भाई मेहमान आए हैं तो बिस्किट भी लेके आने हैं, ठीक है, और लिम्का भी लेके आनी है, और ड्रिंक भी लेके आनी है, बोतल, ठीक है। तो अब ये आपके घर वाले जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया वो उन पे है, अगर तीनों चीजें मिलेंगी तो फिर घर आना है, अगर एक भी मिल गई फिर भी आ जाओ, तो अगर नहीं मिल गई तो नहीं मिली तो फिर क्या करना है। उन्होंने आपको कहा है कि भाई अगर सारी चीजें लेके आओगे तो फिर ही आपको घर में आने देना, नहीं तो घर में ही नहीं आना। मेहमान बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा हुआ है कि भाई वो लेने गया हुआ है तो खाली घर नहीं आना, ये तीनों चीजें लेके आनी है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ऑपरेटर लगेगा, तीनों चीजें लेके आनी है फिर घर में एंटर होना है, तो कौन सा ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। और अगर कह रहे हैं कि इनमें से अगर एक चीज नहीं मिली, ठीक है, अगर एक चीज नहीं मिली और दो मिली है फिर घर में आना है, और लगेगा ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर नॉट कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो फिर जूस ले आओ। अब अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो फिर जूस ले आओ, तो इधर कौन सा ऑपरेटर लगेगा, दो लगेगा ना। तो हम यही प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है।
तो इससे पहले ये ऑपरेटर से पहले आपको एक कंडीशन भी बताता हूं मैं, ठीक है। अब आपने तीनों चीजें लानी है, ठीक है। तो जब आप घर में आओगे वो चेक करेंगे ना कि इफ कोल्ड ड्रिंक, इफ बिस्किट, ठीक है, इफ निम्को, ऐसे ही है। तो चेक करेंगे ना, अगर ये पहले आपके हाथ में तीनों चीजें वन बाय वन देखें, क्या ये लेके आया, ये लेके आया, ये लेके आया, वो कैसे चेक करेंगे? इफ अगर वो लेके आया है, वो सोचेगा ना बंदा जो देख रहा है, या आपकी मामा देख रही है भाई ये चीज लेके आया कि नहीं, इसको डालना है कि नहीं, या बाहर भेजना है, क्या करना है, ठीक है। पहले देखें कि क्या इफ बिस्किट, इफ निम्को, इफ कोल्ड ड्रिंक, अगर नहीं है तो फिर कुछ और कहेगी आपको, क्या कहेगी? उल्लू का पट्टा कहेगी कि नहीं? तो फिर उन्होंने आपको कहना है कि भाई दोबारा लेके आओ। अब जो बार बार एक एक चीज को देख रहे हैं ना, तो उधर इफ कंडीशन लगती है। इफ मतलब कि अगर, ठीक है। अगर वो लेके आया है बिस्किट, ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं अगर वो लेके आया है निम्को, अगर वो लेके आया है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब बस उन्होंने ये चेक करना है, ओके। और उसके बाद एक और आता है, अब अगर वो नहीं लेके आया कोई चीज तो फिर उसे क्या कहना है? ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अगर वो लेके आया चीज तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो चुप कर जाएगी। कुछ कहेगी ना आपको, तो कहेगी जाओ बेटा दोबारा लेके आओ, ऐसे ही है। या कहेगी चलो ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब उस केस के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर आप चीजें लेके आए हो ठीक है, अगर नहीं लेके आए तो फिर आपको कुछ और कहना है कि नहीं कहना? आपको कहना है भाई ठीक है, आपको कहना भाई दोबारा लेके आओ, ओके। तो अब उस चीज को कहते हैं कि अगर कोई चीज लेके आया कि नहीं, ठीक है। ये इफ लिखते हैं, अगर। ये पाइथन में लिखने का तरीका चेक करने का, अगर, ठीक है, 90 छोटा है 91 से, चेक कर रहे हैं ना। तो अब इधर अगर हमने दूसरी चीजें चेक करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? तीन चीजें हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब तीन चीजें लेके आनी है भैया आपने, तो उसका प्रोग्राम लिखना है। क्या करेंगे भाई? तीन चीजें हैं, उसका प्रोग्राम लिखना है, तो वो क्या चीजें हैं उनका डाटा नहीं स्टोर करना इस प्रोग्राम ने, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब तीन चीजें क्या क्या लेके आ रहे हैं? बिस्किट, ट्रू और ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये केसेस है इसके, ओके। ट्रू और निम्को की इंग्लिश क्या है? निम्को कहते हैं ऐसे, ओके। अब चेक करना है क्या ये सारी चीजें लेके आया है? मैंने तो इफ लगाएगा ना, स्लैग लिख लो भाई, तो स्लैग लिख लो। अब इफ, ठीक है, हम चेक करेंगे बिस्किट, इफ कोल्ड ड्रिंक, इफ इनको, अब ये ठीक है, ऐसी है ना, सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। अब तीन कंडीशन लिखने हैं,
और कंडीशन के अंदर कंडीशन लिख रहे हैं। ओके, अगर वो बिस्किट लेके आएगा तो उसे इधर कह देंगे, ये क्या लगा देंगे। अगर बिस्किट नहीं लेके आए तो उसे क्या कहना है, ठीक है, प्लीज गो बैक एंड फाइंड इट। ओके, अब मैं ये बहुत सारे तरीकों से आपको ये प्रॉब्लम समझाऊंगा, ठीक है, लॉजिक चेंज करके। अब अगर वो इफ अब इधर क्या है, प्रिंट पॉइंट, ओके, इधर क्या फाइंड, और एक इधर ऐसे करनी है, इंटर एंड फाइंड। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, ये कोड जो है ना ये आप लोगों ने लिखना है। ओके, लेकिन फिर भी काम तो करेगा, मोटा मोटा कोड लिखा, आपको होगी समझ नहीं आ रही होगी, जिन्हें कोडिंग आती है उन्हें तो आ रही होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं कमेंट, ये आपको बाद में समझाऊंगा। अब इधर आ रहा है कि हमने वन बाय वन चेक करना है, ठीक है। अगर मैंने चेक करना है इफ, ओके, इफ बिस्किट ओके, अब अगर केले बिस्किट है ना, अब ये दोनों चीजें नहीं थी, जब उन्होंने कहना भाई ये तो जाके ना बाजार से बिस्किट लिया, उन्होंने केले बिस्किट मंगवाए हैं, उन्होंने केले बिस्किट मंगवाए हैं, तो फिर आप अब लेके आ गए या खाली आया या कुछ लेके आए, वो चेक करेंगे क्या ये कुछ लेके आया कि नहीं आया, इफ कंडीशन है ना। अब अगर लेके आया है तो ठीक है, इंटर मोड। अब अगर नहीं लेके आया फिर उसे क्या कहेंगे, इसे कुछ कहना है ना, ठीक है, पॉइंट, ओके। अब ये सिंपल इफ कंडीशन है, ओके। अगर बिस्किट मिल गई है तो घर आ जाओ, अगर नहीं मिले तो ना हो। अब दो कंडीशन थी ना इधर, ठीक है। तब ये बिस्किट इधर क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है बिस्किट की, ट्रू, ठीक है। तो अब ये इफ ट्रू, इसका क्या मतलब है, इफ ट्रू, ठीक है, इधर बिस्किट की वैल्यू क्या, ट्रू है ना, इधर आया ट्रू, ओके। अब ये चेक करा क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है ना, तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चल जाएगा। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स है ना, तो फिर हमने कुछ करना है कि नहीं, ये तो हम पे है ना। अब ये सिंपल इफ है, सिंपल इफ कंडीशन है, अगर ट्रू है तो उसके अंदर जितना भी कोड है ना, चाहे 10 लाख लाइन लिखनी है वो चल जाएगी, अगर ये नहीं है तो वो नहीं चलेगी। अगर इधर फॉल्स आ गया ना, और इधर फॉल्स आ गया ना, तो ये नहीं चलेगा, ओके। अब इसके अंदर फॉल्स के अंदर क्या है, ये फॉल्स किसी चीज के अंदर स्टोर है ना, अगर हम इधर अब ये लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, तो फिर भी इधर ट्रू ही आ रहा है ना। पहले सिंपल ट्रू था, अब वेरिएबल के अंदर स्टोर है तो फिर भी इधर ट्रू है, ओके। तो अब ट्रू है तो ये कंडीशन चल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं चलेगी। अब जब ये कंडीशन चलेगी तो कौन सा कोड चलेगा, जो एक टैब की स्पेस के आगे लिखा है,
अब जो टैब की स्पेस के आगे लिखे वो चलेगा। ओके, तो अब उसने सिंपल क्या है कि आप घर में एंटर हो सकते हो, इसके लिए जितना भी कोड लिखा होगा कुछ किसी काम के लिए तो चल जाएगा। अब अगर ये फॉल्स है, अब सिर्फ वो चलेगा जब ये ट्रू होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई उसकी कोई अल्टरनेट भी तो हो ना, जब हम चाहते हैं उसका कोई अल्टरनेट हो, उसलिए उस वक्त हम यूज करते हैं एल्स। ठीक है, और ये इसका सिंटैक्स है। इफ के बाद ये कोलन लगाते हैं, पहली लाइन पे कंडीशन आती है, उसके नीचे कोड लिखते हैं, चाहे 10 लाइन में लिख लो, 1 लाइन में लिख लो। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो सारा चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके नीचे जितना कोड लिखो वो चल जाएगा। इफ में कंडीशन लिखनी है और एल्स में लिखना है उसका अल्टरनेट। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो आपने कहना है ना उसे बाद में वो एल्स में कह दो। ठीक है, वो आप एल्स में कह दो, तो इधर आप क्या तो कुछ भी कह दो, फाइंड इट। अब इफ और एल्स क्लियर है आप लोगों को? इफ और एल्स क्लियर है? इफ अगर कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन हम इफ के बाद लगाते हैं। जब कोड लिखना है ना, इफ कंडीशन लगानी है, सबसे पहले उस लाइन पे जाके इफ लिखने, इफ के आगे जाके कंडीशन लिख देनी है, इफ के आगे जाके कंडीशन लिख देनी, कंडीशन के बाद अगर कोलन लगाना है, कोलन की अगली लाइन पे जाके एक टैब की स्पेस छोड़ के जिस लाइन पे इफ लिखी है ना, जिस जगह अब इफ अगर इधर लिखी है तो ये प्रिंट किधर आएगा, एक टैब आगे आएगा। ठीक है, अब अगर इधर एल्स लिखा है ना तो ये किधर आएगा, एल इसके सेम नीचे आना है ना, उसी जगह पे आना है, तो ये किधर आएगा, एक टैब आगे आएगा। ओके, अगर ये इस जगह पे है तो जो उसकी कंडीशन है वो उससे एक टैब आगे होगी। अभी एरर दे रहा, लेकिन अभी ये इंडिपेंडेंट है ना। जब अगर किसी लूप के अंदर होगा, किसी और कोड के अंदर ये इफ आएगी, तो फिर ये यहां पर भी आ सकता है ना सारा कोड। इधर भी ये किसी चीज के अंदर पड़ा हुआ है, अभी टेंशन ना लो, उसको समझते हैं। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं भाई, उसी तरफ से आ रहे हैं। इफ एल्स तो पढ़ लिया ना हमने। ठीक है, इफ एल्स। अब ये सिंपल इफ कंडीशन थी। ओके, अब ये आ गई एल्स कंडीशन। अब ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो इधर आप कुछ और कोड चला दो। कोड नहीं चलाना ना, कोई और काम करना है तो उस काम को करने के लिए हम कोड लिखते हैं, जितना मर्जी चला दो। ठीक है, अब ये सिंपल इफ कंडीशन है। तो अब इफ और एल्स पढ़ लिया हमने, आता है, क्लियर हो गया। कोलन इसका सिंटैक्स है लिखने का। ठीक है, पहले इफ लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है, फिर उसी लाइन के लास्ट में कोलन लिखना है। कोलन बताएगा कि भाई ये इफ कंडीशन खत्म हो गई है, इसकी जो कंडीशन है ना वो खत्म हो गई है, ये लाइन कंप्लीट है। अब इससे नीचे वाली लाइन पे जाके आपने वो लिखना है जो कोड चलेगा। आ रही है समझ? तो अब एल्स है, ये नहीं चली तो इसी के सेम नीचे आके उसी जगह पे है ना, जिस जगह से ये स्टार्ट हो रहा था उसी जगह से एल्स को स्टार्ट करना है। इधर सिर्फ एल्स लिखना है, इधर कोई कंडीशन नहीं लगानी। तो इधर हमारे पास दो केस हैं। ठीक है, तो प्लीज फाइंड, अगर नहीं मिले तो प्लीज फाइंड इट। ओके, तो अब हम आते हैं इन चीजों की तरफ। अभी ये तो क्लियर है ना सिंपल कंडीशन के साथ आप लोगों को, वो साथ वाला खड़े जाओ, नहीं वो पीछे वाला, हाँ क्लियर है ये, इधर उधर देख रहे हो। अब ये एल्स कब चलेगी, ओके, तो एल्स के बाद कौन सा कोड चलेगा, एल्स। अगर एल्स चली है ना, इफ तो फॉल्स हो गई,
फिर एल्स नहीं आना है ना, तो एल्स के बाद कौन सा कोड चलेगा, कौन सी कितनी लाइनें चलेंगी? नहीं समझ आई यार? अगर इफ ट्रू है तो उसके नीचे जितनी लाइनें वो चल रही है, कौन सी लाइनें? जो इफ के नीचे एक टैब की स्पेस के बाद लिखी है। अभी एक टैब की स्पेस के बाद लिखा है ना, ठीक है? प्लीज कम, प्लीज जल्दी वापस आओ, लेके भी आओ और जल्दी भी आओ, ठीक है? अगर इधर तो आ गया हो तो थैंक्स कह देते हैं, थैंक्स। अब ये कंडीशन ट्रू है ना, इसके बाद कितनी लाइनें चल रही है? कौन कौन सी? अब टैब की स्पेस क्या आ गई है। अब अगर वो बिस्किट नहीं लेके आया तो फिर एल्स नहीं चल रहा है। तो अब एल्स के बाद कितनी लाइनें चल रही है? दो। शाबाश। कौन कौन सी चलेगी? यार जो ये लाइन है ना, ये इफ के अंदर पड़ी हुई है और ये बाहर है, इसका इफ से कोई लेना देना नहीं। अगर इफ चले ना चले, ये लाइन इससे इंडिपेंडेंट है। ये लाइन इससे इंडिपेंडेंट है। अभी ये दोनों चीजें भूल जाओ आप। केले उन्होंने बिस्किट लेने भेजा है, अगर मिल गया है तो ये कोड चल जाएगा, नहीं मिले तो ये कोड चल जाएगा। जब ये फाइलें चल रहे हैं ना, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, ये वाली लाइन चली, इफ पे आया। इफ ने क्या किया? इफ ने चेक किया कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये वाली लाइन 10 भी चल गई, 11 भी चल गई। चलाते हैं। अब अगर कंडीशन फॉल्स है ना, तो फिर कौन कौन सी लाइनें चल रही? लाइन 9, 10 भी नहीं चल रही, 11 भी नहीं चल रही। जितना कोड इफ इस इफ कंडीशन के अंदर लिखे है ना, वो लाइनें नहीं चल रही। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा था फ्लो, फाइल को चलाते वक्त। जब इफ पे आया ना, तो उसे पता चल गया कि ये इफ कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके जो अंदर कोड है वो मैंने चलाना है। तब इसके अंदर दो लाइनें है ना, कंडीशन ट्रू हुई तो ये चला देगा। अगर फॉल्स हुई, लाइन नंबर 9 पे आएगा, चेक करेगा इफ बिस्किट, अगर इसमें फॉल्स है ना, तो इसने लाइन नंबर 10 पे भी नहीं जाना, 11 पे भी नहीं जाना, ठीक है? उसने डायरेक्ट एल्स पे जाना है। इफ से आगे जाकर उसने एल्स ढूंढना है। एल्स कहां पे पड़ा है? जहां पे एल्स मिल गया, और एल्स के अंदर जितनी भी लाइनें हैं, एल्स के अंदर जितना भी कोड है वो चल जाना है, ठीक है? एल्स के अंदर जितना भी कोड है वो चल जाना है। और अब या इफ चली, एल्स चली, अब ये खत्म हो गई ना यहां पर। अब यहां पर ये खत्म हो गई। अब ये लाइन 9 से लेके लाइन 13 तक ये आपस में कनेक्ट था, ठीक है? और ये इतना जो पार्ट है, ये तब चलना था अगर कंडीशन ट्रू है, और ये वाली लाइनें जो है ना, ये तब चलनी थी जब ये कंडीशन फॉल्स है। ओके? उसने चलना ही चलना, उसका कोई इशू नहीं है इस पे ना। ठीक है? अब अगर एल्स चली है ना, तो ये दोनों लाइनें चल रही है। तो आप अगर एल्स चल रही है तो कितनी लाइनें चल रही है? आप अगर एल्स चल रही है तो कितनी लाइनें चल रही है? क्यों? अब ये टैब स्पेस बता रही है कि ये वाली लाइन सिर्फ इसके अंदर है। अब इससे नीचे वो आया तो उसने कहा कि ढूंढा कि इससे जो अगली लाइन है वो एल से बाहर है, इफ एल से बाहर है, तो इस लाइन ने चलना ही चलना है। ओके? नहीं समझ आई? आई है कि नहीं बता दो, मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। समझ आई है? आपको कह रहा हूँ भाई। हाँ जी, आगे है। किसी को नहीं आई तो मैं इफ दोबारा रिपीट करता हूँ। इफ आ गई है? वो भाई साथ वाला
रिपीट कर दूं यार, सिंपल है ना। हमारे रियल लाइफ में अगर हमने किसी से कोई भी काम होता है या नहीं होता, आप शॉप पे जा रहे हो, शॉप पे क्या कि भाई मुझे पेंसिल दे दो, मैंने लेनी है। अगर वो पेंसिल दे देगा तो आप चले जाओगे, ठीक है ना। कंडीशन है ना, अगर पेंसिल मिल गई है तो फिर आप उससे क्या करोगे, पैसे दोगे ना। अगर पेंसिल नहीं मिली तो नहीं दो, कंडीशन है ना। अगर पेंसिल मिली है तो उसे पैसे दे दोगे, अगर नहीं मिली तो नहीं दोगे। अब एक कंडीशन और भी है, अगर पेंसिल उस शॉप से मिल गई है तो वापस घर चले जाओगे, अगर नहीं मिली तो अगली शॉप पे जाओगे, उससे पूछोगे। कंडीशन ही है ना। अगर आप लोग घर में चाय बना रहे हो, चीनी है पत्ती नहीं है, तो चाय बनेगी, बनेगी। कंडीशन है ना। दो केस है, यहाँ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो उसको यूज कर सकते हो, अगर कम है तो नहीं करोगे। कंडीशन ही है ना। तो वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि जब हमने ये काम कोडिंग से करना होता है ना, तो इस तरह करते हैं। किसी जबान में वो कोड करना है ना, उसको सोल्व करना है। तो अगर वो शॉप पे गया है, या वो, जो मैं घर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर वालों ने कहा बिस्किट लेके आओ, अगर बिस्किट लेके आए हो तो ठीक है, ये कंडीशन ही है ना। अगर लेके आए तो ये कोड चल जाएगा, भाई कहेगा आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, मुझे बकाया पैसे वापस कर दो, ठीक है। ऐसे ही है। तो अगर एल्स, अगर आप नहीं लेके आए तो फिर वो क्या कहेंगे, चलो मुझे पैसे वापस दे दो, ऐसे ही है। या कहेंगे भाई किसी दूसरी शॉप से लेके आओ। कंडीशन है ना, दो कंडीशन है। अब क्लियर है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो आपको इस लाइन में कह रहे हैं घर में आ जाओ, इसमें कह रहे हैं शाबाश दे रहे हैं इसमें, और इस लाइन में कह रहे हैं कि पैसे वापस कर दो। अब मेरे क्या चलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बस ऐसे ही है ना। कुछ नए भी है ना जिन्हें नहीं पता इसके लिए। बात इफ कंडीशन की, वो कंडीशन को समझ जाते हैं लेकिन कोड को नहीं ना समझते जो नहीं है। तो अब अगर आप ले आए हो, आपको शाबाश भी दे रहे हैं, कह रहे हैं घर में भी आ जाओ, कह रहे हैं पैसे भी वापस कर दो, जब गया पैसे हैं। तो आप अगर नहीं लेके आए, प्लीज फाइंड बिस्किट, किसी और शॉप से लेके आओ, जल्दी लेके आओ, ठीक है। और साथ में आपको कुछ इंसल्ट भी करेंगे कि क्यों नहीं लेके आए, किसी और दुकान शॉप पे चले जाना था, और दुकान पे चले जाना था। तब इफ कंडीशन समझ आई है। तो आप ये ऑपरेटर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। तो अब साथ में क्या था, कोल्ड ड्रिंक, ओके, और साथ में और क्या है, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है, अगर वो बिस्किट भी लेके आया है, पहले केला बिस्किट उन्होंने कहा था लेके आओ, अब उन्होंने कहा कि भाई साथ में ये चीजें भी लेके आओ, ठीक है। अब हमने कहना है कि अगर वो सारी चीजें लेके आए उसे शाबाश देनी है, ठीक है। अगर सारी चीजें लेके उसे शाबाश भी देनी है, उसे कहना है भाई बकाया पैसे रख लो, ठीक है। और अगर वो एक चीज मिस करके आया है, फिर उसे कहना है कि हमारा बकाया वापस दे दो, ठीक है। उसे बस ये पेनल्टी देनी है। अगर वो सिर्फ एक चीज लेके आया है, उसे शॉप पे दोबारा भेजना है, ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं लेके आया, अगर वो कुछ भी नहीं लेके आया, तो फिर उसकी इंसल्ट भी करनी है,
उसे उल्लू का पट्टा भी कहना है, ठीक है, और उसे कहना है जल्दी आओ। ओके, तो अब हमने ये कैसे चेक करना है, पहले देखना है क्या तीनों चीजें लेके आया है। ओके, तो क्या बिस्किट लेके आया है, ठीक है, और साथ चेक करना है एंड मतलब कि अगर सारी चीजें ट्रू है, एंड का मतलब है एंड के जो इस साइड पे जो चीज आती है और इस साइड पे जो चीज आती है, अगर वो ट्रू हो तो फिर इसका सारा रिजल्ट ट्रू आता है, फिर कंडीशन चलती है बिस्किट एंड कोल्ड ड्रिंक एंड। अब ये कंडीशन लिख दी हमने, अब इधर ये लगा दिया। इधर कंडीशन में आप कुछ भी लगा सकते हो, किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट रख सकते हो उससे, ठीक है, कंडीशन है ना, तो कंडीशन किसी भी तरह कंडीशन लिख दो, अगर वो चल जाएगी, इसके जो नीचे कोड है वो चल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, बिस्किट में क्या आया है फॉल्स, कोल्ड ड्रिंक में ट्रू, इसमें ट्रू। अब इधर आया है फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब जो इनकी वैल्यूज थी वो ये थी, ऐसे ही है ना, वेरिएबल में जो डाटा स्टोर था कंडीशन में तो वही आना है ना, वेरिएबल का नेम लगा रहे हैं, मतलब कि उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो कंडीशन में कंपेयर हो रही है, ठीक है। अब ये फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू एंड है ना, एंड उसकी दोनों साइडों पे जो चीजें हैं वो ट्रू होंगी, तो ये सारा जो इसका रिस्पॉन्स है वो ट्रू आएगा। अब इधर फॉल्स है और इधर ट्रू है, ठीक है। अगर आप कोई भी काम किसी बात भी कर रहे होते हैं ना, कि उसने ऐसे किया और उसने ऐसे किया एंड उसने ऐसे किया, ठीक है, वो बड़ा अच्छा लड़का है एंड वो नमाज भी पढ़ता है, ऐसे ही है ना, एंड अच्छा लड़का भी है नमाज भी पढ़ता है, तो दोनों चीजें हैं ना, ऐसे ही है। तो अब ये दोनों चीजें ट्रू होगी तो फिर हमारी बात पूरी होगी। अब इधर फॉल्स है और इधर ट्रू है, वो बड़ा अच्छा लड़का नहीं है लेकिन नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें ट्रू होंगी तो फिर उसे कंपनी में जॉब मिलेगी, तो कुछ भी कंडीशन रख लो, अगर ये ट्रू होगी तो इसके नीचे जो कोड है ना वो चल जाएगा। ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू का क्या रिस्पॉन्स आया, दोनों कंडीशन, एंड ने चेक करना है कि दोनों ट्रू है तो वो ट्रू देगा हमें। अब एंड आ गया तो इसमें क्या, इसका ये इतने का क्या रिस्पॉन्स आएगा हमें, इसका क्या जवाब आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है, वो वाला खड़ा हो जाएगा, बताइए, और खड़े रहो। अब एंड लगा है ना, तो अब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इफ को मिलेगा ट्रू, जब इफ को ट्रू मिलेगा तो इसके जो नीचे कोड है वो चल जाएगा। ओके, दोबारा, अब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं, इफ कंडीशन आपको पढ़ा दी है, इफ और एल्स, इसमें तीन ऑपरेटर है, जो एंड का ऑपरेटर वो पढ़ रहे हैं। एंड का मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, उसके दोनों साइडों में जो चीजें है ना वो ट्रू हो, तो फिर ये इफ इसको ट्रू मिलेगा, फिर इसको ट्रू मिलेगा, जब इसको ट्रू मिलेगा तो इसके अंदर जो कोड है वो चल जाएगा सारा। ओके, इसको ट्रू कब मिलेगा, एंड, तो क्या आप इसको एंड चेक कर रहा है क्या ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो इस इधर ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो इधर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब इतनी, ये दोनों दरम्यान में एंड है, अब ये हम क्या जवाब दे रहे हैं, फॉल्स है ना, तो इधर आ गया फॉल्स। अब इसके नीचे जो भी कोड है वो नहीं चलेगा। ओके,
अब ये नहीं चलेगा, अब हम इधर इधर आ जाएंगे, इफ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इधर फॉल्स है और एंड ट्रू है। तो अब ये चलेगा, अभी नहीं चलेगा। और अगर इधर एक एंड लगा दे, अब चलेगा। एंड का मतलब है कि जितनी भी कंडीशन है सारी ट्रू हो तो उसके नीचे जो कोड है वो चल जाए, ओके। तो अब ये चलेगा। तो अब मैंने इधर क्या लिखा था, बिस्किट इधर आ गया, कोल्ड ड्रिंक इधर आ गया, निम्को, ओके। अब इसकी समझ आई है, अब एंड की समझ आ गई है ना। एंड जहां पे लग गया ना, एंड है ना दो कंडीशन के दरमियान में। अब ये भी कंडीशन है, इसका जवाब ट्रू आ गया, इसका फॉल्स आ गया, जो भी है इनके दरमियान लगा। अब फिर एंड आ गया। ये एंड कह रहा है कि भाई अगर इधर से लेके इतने का जवाब ट्रू आएगा और ये एंड है, पहले दोनों का जवाब इकट्ठा हुआ, फॉल्स और ट्रू क्या आया हमें, फॉल्स और ट्रू फॉल्स। अब इधर आ गया फॉल्स, ठीक है। और अब एंड है, इधर एंड है ना। अब निम्को में क्या था, तो अब ये फॉल्स और ट्रू क्या हुआ, फॉल्स। तो अब ये नहीं चला, ऐसे ही है। तो अब इसने वन बाय वन आगे बढ़ते जाना है, सारी कंडीशन चेक करनी है। अगर ट्रू है तो ठीक है, इफ को जब ट्रू मिलेगा तो इफ ने चलना है। और कंडीशन में आप जितनी मर्जी लंबी कंडीशन बना लो, अगर ये भी हो ये भी हो ये भी हो फिर चले, ओके। अब इधर मैं लिख रहा हूं, अभी एक कंडीशन है ना। अब ये सारों ने आपस में कंपेयर होना है, इनका जो भी जवाब आएगा तो इसको सिर्फ फिर एक ट्रू मिलना है। अब ये सारी कंडीशन का जवाब क्या आएगा, या हाँ में आएगा या ना में आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा तो इसके अंदर कोड चल जाएगा, फॉल्स आएगा तो नहीं चलेगा, ओके। यार आप दोनों भी खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। अब समझ आ गई है इसकी, ओके। तो अब एंड हमने पढ़ ली है, इफ भी पढ़ ली है, और एल्स कब एल्स पढ़ लिया कि जब कंडीशन, जब कुछ भी ट्रू ना हो तो हमने कुछ शो तो करवाना है ना उसे, तो एल्स में चला देंगे, ओके। अब एक कंसेप्ट यहां पर हो रहा है, इधर आ गया और, ठीक है। अब इधर आ गया क्या है, फॉल्स। इधर क्या है, ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या हुआ, फॉल्स। और इधर क्या आया, ट्रू। तो अब और क्या करता है, और करता है कि क्या उसकी साइडों में एक भी साइड पर ट्रू है तो चल जाए। अगर हमारे पास जिस तरह मैंने लाइन लिखी थी ना, अगर 1000 कंडीशन भी है ना, तो उसमें से सब के दरमियान में और लगा है, तो अगर उसमें एक भी ट्रू है ना तो उसके नीचे जो कोड है वो चल जाने हैं। जब ट्रू मिल गया, इफ को पता चल गया कब ट्रू है तो उसके नीचे जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ करते हो ना, तो इधर कोड लिख रहे हो। अगर रियल लाइफ में कुछ करना है, अगर वो आपको शॉप पे पेंसिल दे रहा है तो उसे पैसे दोगे। अगर घर में बच्चा जो चीज आपने मांगी है वो लेके आओगे तो उसको शाबाश दोगे, ठीक है। तो वो आप इधर करोगे, ओके। क्या एंड तो समझ समझ आ गई है ना, तो जितने मर्जी लगा लो, फिर एंड और मिक्स हो जाएंगे। जहां पर एंड आ रहा है दोनों के दरमियान उनका जवाब ट्रू आ जाएगा, उससे आगे और आ रहा है तो फिर भी एक साइड पर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। पहले इसको चलाते हैं ना, ऐसे नहीं समझ आएगी आपको।
फाइल का नेम है क्या, ऑप्शन कर सकते हैं। तो अभी चले हम फाइल, ठीक है। तो इधर क्या आया था, डिस्क्रिप्ट में आया फॉल्स, एंड होल्डिंग में क्या आया, ठीक है, और इधर क्या आया, ठीक है। अब फॉल्स और ट्रू ने क्या जवाब दिया, फॉल्स आ गया ना, जिसकी जगह में केवल एक फॉल्स आ गया। अब फॉल्स और ट्रू ने क्या जवाब दिया, ट्रू, तो हाई चल गया, समझ आ रही है ना, ओके। अब ये और का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इसके कंडीशन है ना, इसके नीचे जो भी लिख दोगे वो चल जाएगा। अब ये सारी कंडीशन को हम वन बाय वन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने चेक करना है इफ बिस्किट एंड दिस सेपरेट आएगा। तो भी एंड और समझ आ गई है, क्लियर है ना। अभी इसको मजीद डेप्थ में जाते हैं, फिर बाद में और करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया, एंड भी पढ़ लिया है और भी पढ़ लिया है। तो अब जो मैंने आपको कंडीशन सारी बताई थी ना, वो सारी डेवलप करते हैं, ठीक है। इफ एल्स क्लियर है, एंड और क्लियर है। तो अब इफ एल्स के साथ एक और चीज भी आती है, उसको कहते हैं एलिफ, एक नई कंडीशन आती है ना। तो भाई ऐसा तो नहीं ना होता कि अगर वो घर में बच्चा चीज लेके आया है तो वो कहता है कि मैं सारी चीजें ले आया हूं, फिर तो ठीक है। अब अगर नहीं लेके आया, अगर वो कुछ भी नहीं लेके आया, तो फिर कहे कि भाई वापस चले जाओ। अब दरम्यान में भी आता है ना, अगर वो दो चीजें लेके आया है, पहले उन्हें चेक करना क्या तीनों लेके आया है, तो ठीक है बैठ जाओ। अगर दो चीजें लेके आया है तो भाई मेरा बकाया वापस कर दो। अगर वो सिर्फ एक चीज लेके आया है तो उसे कहना भाई दोबारा लेके आओ। अगर वो कुछ भी नहीं लेके आया, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, फिर उसे कहना दोबारा लेके आओ। अब कंडीशन बढ़ गई है ना, पहले सिर्फ एक कंडीशन थी, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं है। जब दो कंडीशन आई, अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो उसके रिस्पॉन्स में भी कुछ चला दो। अगर वो सारी चीजें लेके आया था तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लेके आया तो उसे कहना इंसल्ट की बाहर भेज दिया। लेकिन अगर वो काफी सारी कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास काफी सारी कंडीशन है और उनमें से एक ही ट्रू होगी, अगर कोई ऐसा केस है कि काफी सारे केसेस हो सकते हैं, काफी सारे मसले आ सकते हैं, लेकिन मसला एक टाइम पे एक ही आएगा, या एक टाइम पे हमने एक ही काम करना है, तो उसके लिए आता है एलिफ। अब अगर ये कंडीशन चल गई है तो ठीक है, इधर हम अगर चाहते हैं कि ये सारे ठीक हो, फिर उसे कहे, ठीक है, शाबाश, और है उसे, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब है कि इधर ये सारी चीजें उस वक्त उसे कहना जब ये सारी चीजें ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, और को ऐड करेंगे ना। अभी उस वक्त चलेगी जब सारी चीजें ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर दो चीजें लेके आया तो फिर क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, इफ, अब वो दो चीजें कौन सी लेके आया है और कंपलसरी कौन सी है,
है। अब इफ बिस्किट एंड, अगर बिस्किट एंड निम्को लेके आया है तो फिर तो चला देंगे। और एक और केस है कि अगर तीनों में कोई भी दो हो तो उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। हाँ भी प्रोग्रामर, अगर तीनों में कोई भी दो ठीक हो, ये है ना, अगर इधर सारे इधर पे और लगा देंगे और इधर पे और लगा देंगे, इधर क्या है, तो अब ये है कि अगर इनमें से एक ट्रू होगी तो चलेगा। अब इधर हम एक टाइम पे कह रहे हैं कि इन तीनों में कोई भी दो ट्रू हो तो वो कैसे चेक करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं क्या इस एक लाइन में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे पता है? अब ये तो एंड है, अब इसका मतलब है कि अब ये दोनों ट्रू हो, इन दोनों में से ये दोनों ट्रू हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन तीनों में से कोई सी दो ठीक हो। अब ऐसा केस है कि तीनों में से कोई भी दो ठीक हो, तो फिर हम क्या करेंगे? कितनी कंडीशन बनेगी इधर? तीन बनेगी ना। ये देखो ना, इधर वन भी है, टू भी है, टू भी है और थ्री भी है। अब ये तीनों कंडीशन है। अब इनमें से अगर ये दोनों ठीक है फिर भी ठीक है, अगर वन और टू ठीक है तो कंडीशन चल जाएगी, अगर टू और थ्री ठीक है तो कंडीशन चल जाएगी, अगर वन और थ्री ठीक है तो कंडीशन चल जाएगी। अब यहां पर कितनी कंडीशन बनी? तीन बनी ना। तो एक लाइन पे हम एक ही काम करेंगे फिर, ठीक है? इसका सोल्यूशन हो सकता है कि एक लाइन में आ जाए, लेकिन मेरे माइंड में नहीं चल रहा। ओके, अब हम कह रहे हैं बिस्किट एंड निम्बू, तो प्रिंट, तो इधर क्या लिखेंगे? शाबाश, ठीक है? वो दो चीजें लेके आए सिर्फ। अब ये उस एंड है ना, तो दोनों चलेंगी तो फिर ये चलना है यार। ये मैं केसेस बना रहा हूं ना, एक टाइम पे एक ही चीज ने चलना है। आपको चला के दिखाऊंगा। अभी हमने इस तरह की तीन कंडीशन और बनानी है, और इधर इफ नहीं आना, सॉरी अलिफ आएगा। ओके, ठीक है। यार ऑफिस से सिफारिशें आ रही है कि इनको उठा दो, मैंने कहना नहीं उठाना है। तो अब ये ठीक है, पर इस तरह की कंडीशन हमने और लगानी है तीन। कंट्रोल में ओके। अब इधर पहले बिस्किट और निम्को चेक कर लिया, अब बिस्किट और, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक चेक कर ली, और अब इधर क्या आया? अब तीनों आ गई, वन बाय वन कंपेयर होगी है ना। और अब हमने चेक करना है कि इफ, अब यहां तक कोई मतलब चेक करना है कि केली कोल्ड ड्रिंक, इफ नॉट कोल्ड ड्रिंक। अब इधर चेक करना है कि अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो फिर उसे क्या कहेंगे? इसको इधर कवर कर लेते हैं। अब इधर है ना बिस्किट एंड कोल्ड ड्रिंक,
इनमें से दोनों चीजें हैं, ओके ये दोनों दोनों हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर सारी दोनों चीजें ट्रू है, हमने फॉल्स को नहीं चेक किया, तो हमने चेक करना है कि कोल्ड ड्रिंक फॉल्स है। इफ इधर लगाएंगे नोट कोल्ड ड्रिंक, नोट का मतलब है अब इधर क्या कह रहे हैं, इफ नोट ट्रू। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चलेगी। जब नोट आ गया तो काम उल्ट हो जाना है। अब था ना, अब ये कंडीशन ने चल जाना है, अब ट्रू आना चल जाएगी। अब इधर नोट आ गया ना, तो अब ये नोट ट्रू है, इसका क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन उल्ट है, अब इधर इफ नॉट ट्रू कंडीशन चल जाएगी। अब इधर अगर आ गया ना फॉल्स, ठीक है, तो अब ये कर रहा है नोट, तो नोट क्या करेगा, नोट चेक करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं। नोट चेक करता है, अभी नोट क्या करता है, यही चेक करता है ना, ओके थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। नोट चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ओके इसको चेक कर लेते हैं चला के, ठीक है। इधर कह रहा है कि इफ नोट, अब ये कब चलेगी, अगर इधर ट्रू है ना, ठीक है, तो ये अगर नोट ट्रू तो अब ये चल जाएगी, अगर ट्रू नहीं है तो अगर इधर इसको चलाने क्या करते हैं ना, क्या इसने सिर्फ ये क्या करना है कि अगर अगली चीज ट्रू है कि नहीं। इसका मतलब तो ये है ना कि अगर ये फॉल्स है तो फिर ये चले, ओके इसने सिर्फ चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ओके। तो अगर ये जब कोल्ड ड्रिंक, नोट का मतलब है कि ये जब फॉल्स है, नोट चेक ये चेक करता है कि अगली चीज ट्रू नहीं है। अब अगर ये ट्रू है ना, अगर कोल्ड ड्रिंक है तो फिर इसने नहीं चलना, ओके। अब ये चेक करता है इफ नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू थी ना तो ये नहीं चलना, इधर फॉल्स आ गया ना, इसने ये चेक करना है, श्योर करना है कि ये ट्रू है, ट्रू है नॉट ट्रू, अब नहीं चलेगी। अब इधर फॉल्स आ गया तो ये चेक कर रहा है कि इफ नॉट कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक ट्रू है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो फॉल्स है, तो फिर ये चल जाएगी। इसने मेक श्योर करना है कि जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो फॉल्स है, ओके वो ट्रू है। प्लीज ट्राई टू फाइंड कोल्ड ड्रिंक और, ओके एंड ट्राई टू, प्लीज गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड। मैं जब लिखता हूँ तो कुछ वर्ड दरमियान से खा जाता हूँ, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई और अब हमने चेक करना है इफ बिस्किट भी है, नींबू भी है, ये 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 भी है। तो हमने चेक कर लिया कि भाई अब इन तीनों ने चेक किया, ये तीनों ने, तो कुछ ना कुछ तो है, उन तीनों में से कोई दो तो है। अब हम इधर लगा देंगे एल्स, ठीक है। अब ये इसने छोड़ किया, इसका मतलब है कि वो तीनों में से तीनों ट्रू है। अब इधर इन तीनों ने चेक किया कि उन तीनों में से कोई ना कोई दो तो वो लेके आया है। अब इस लाइन पे हम तब आएंगे
इस लाइन पे हम तब आएंगे जब उनमें से कोई दो नहीं है, उनमें से कोई दो। अब अगर तीनों की ये लाइन चल गई, तीनों में से एक नहीं है, तब भी हम इधर आएंगे। ओके, अब हम चेक करें कि अब बिस्किट और नींबू है, ठीक है, या ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम जब इस लाइन पे अगर आ गए ना, तो इसका मतलब है कि उनमें से कोई दो चीजें नहीं है। जब इस लाइन पे आ गए तो इसका मतलब है कि कोई दो चीजें नहीं है। तो इधर हमने अगर उन दोनों में से कोल्ड ड्रिंक रहेगी तो फिर तो उसे वापस भेजेंगे, ठीक है, उनसे कहकर लाजमी लेके आओ। और अब कोल्ड ड्रिंक नहीं है, फिर उसे लाजमी भेजना है। और अगर उनमें से अब कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो उसे भेजना है, और मगर अब दो चीजें और नहीं है। अब उनमें से अगर बिस्किट नहीं है या नींबू नहीं है, हम ऐसा भी कह सकते हैं इधर इस लाइन पे, तो प्लीज गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड इट। ओके, लेकिन अगर उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके आया तो फिर उसे कहना है कि भाई इसको लाजमी लेके आना है। ओके, अगली अगली बार हो सकता है फिर वो दो चीजें लेके आ जाए। पहले वो दो चीजें मिस करके आ रहा था, अब अगली बार हो सकता है कि वो दो चीजें लेके आ जाए, लेकिन फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक ना लेके आए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ओके, तो यू आर, ठीक है, एंड कम बैक होम आफ्टर गेटिंग डन। ओके, तो आप समझ आ रही है इंग्लिश में लिखा था, समझ तो आ रही है ना। लेजी बहुत सुस्त हो, ठीक है, तुम अच्छे लड़के नहीं हो क्या, ठीक है, मेरे तो कुछ भी नहीं है क्या यार, फिर इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ऐसी है ना। तो अगर दो चीज उसे वापस तो भेजना ही है फिर, तब इधर कंडीशन तो काफी सारी बनती है ना, बंदे ने सोच कर लिखना है कि कौन कौन सी कंडीशन बनती है कौन सी नहीं बनती। ओके, तो इसको दोबारा चला के देखते हैं। अब इनमें से दो ट्रू है, तो कौन सी ट्रू है देखते हैं क्या करता है। कोल्ड ड्रिंक भी थी, नींबू भी थी, तो पहले इधर आया, ठीक है, एक एक नहीं थी। अभी बिस्किट और नींबू ठीक है, ये बिस्किट तो मिसिंग है। क्या बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक ठीक है, नहीं बिस्किट तो फॉल्स है। क्या इधर कोल्ड ड्रिंक और नींबू ठीक है, तो दोनों ठीक है। ओके, तो अब ये चल गया। ओके, इससे आपको पता चलेगा कौन सी नहीं चली। तीन आ रहा है ना, तो ये वाली नहीं चली। अब इधर अगर एक और फॉल्स करें, कुछ लाके देखते हैं। गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड कोल्ड ड्रिंक और जूस। ओके, और अगर इस सब को फॉल्स करें, अब कौन सी चलेगी, नहीं यार, जब वो आएगा ना ऊपर से नीचे आ रहा है ना कंडीशन चेक करते करते, ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, लेकिन जब इस लाइन पे आया है तो ये तो चल गई है भाई, ठीक है, ये तो चल गई है, तो फिर इस पे नहीं आएगा। तो अब मैंने ये गलत कोड लिखा है, तो अगर इस लाइन को अगर नीचे ले जाए, अब इधर कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। इग्नोर दिस एंड
एंड नोट अब अगर बिस्कुट भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो ये चल जाए, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर कोल्ड ड्रिंक ही बच गई ना, ओके, तो ये चल जाए। अब इधर कंडीशन हम और काफी सारी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर पूरी 8 कंडीशन बन गई है इस चीज की, ठीक है। शायद आप लोगों ने ये टेबल बनाए हो, अगर 3 वैल्यू हो, अगर 2 हो, तो उसकी कितनी कंडीशन बनती है, या दोनों ट्रू है, या दोनों फॉल्स है, या पहली ट्रू है दूसरी गलत है, या पहली गलत है दूसरी ट्रू है, ठीक है। चार बननी है, अगर 3 है तो कितनी बननी है, 8, अगर 4 है तो कितनी बननी है, 16 या 32, कितनी बनेगी। इतनी कंडीशन यहाँ पे बनेगी जब अभी हमने थोड़ी लगाई है। अब ये सारी समझ आ गई है ना, ये कोड में ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लेना, और अभी जल्दी से आप लोग भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ, सब लोग क्लास खाली करो जल्दी से, ठीक है।